अगर आपको तीन ऑप्शन मिले अगर आपको तीन ऑप्शन मिले तो आप अपने बच्चे के लिए कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करना चाहेंगे? पहला ऑप्शन, बच्चे को एक थैले में डालकर किसी पेड़ पर टांग देना। दूसरा ऑप्शन, बच्चे को जन्म देते ही खिड़की से नीचे नाले में डाल देना। और तीसरा ऑप्शन, बच्चे को मारकर अपने घर की किचन के किसी डिब्बे में छुपा देना। निश्चित तौर पर जो पहला ऑप्शन है मैं तो उसी को ऑप्ट करती, लेकिन जो लोग इसको ऑप्ट करते हैं वो भी अक्सर मीडिया, लोगों, प्रशासन के निशाने पर रहते हैं। हालांकि पालोना उनके प्रति सहानुभूति रखता है, अपराध किया जाता है, अनजाने में होता है, लेकिन उनकी जो मंशा होती है वो गलत नहीं होती है। नतीजा ये होता है कि बच्चे अक्सर सुरक्षित बच जाते हैं। हमने आपको बताया कि झारखंड के जमशेदपुर में एक बच्चा पेड़ पर टंगा हुआ मिला था। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ नीचे डाल दूंगी, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। बच्चा सुरक्षित है, स्वस्थ है और एमजीएम अस्पताल जमशेदपुर में। जिस वक्त हम इस स्टोरी पर काम कर रहे थे, ठीक उसी वक्त पटना से एक बहुत ही हैरान कर देने वाली खबर हमसे शेयर हुई। वो खबर ये थी कि 2.5 महीने की एक बच्ची जो कि अपने मम्मी पापा के साथ सोई हुई थी, साथ में उसका 1.5-2 साल का भाई भी सोया हुआ था, वो बच्ची सोते हुए अचानक गायब हो गई। उसके बाद जब उस बच्ची की तलाश की गई, पुलिस आई, तो वो उस बच्ची का शव उस घर की ही किचन के एक डिब्बे से मिला। तोड़ मरोड़ कर किसी तरह से बच्ची को उस डब्बे में ठूस दिया गया था। आप खुद सोचिए ना कि एक डब्बे का मुंह कितना बड़ा होता है, कैसे उस बच्ची को उस डब्बे के अंदर डाला गया होगा। पालूना से इस घटना की सूचना दिल्ली के वरिष्ठ पत्रकार ने शेयर की थी। उनका आग्रह है कि उनका नाम सामने ना लाया जाए, तो उनकी निजता का ध्यान रखते हुए मैं ये तो नहीं बता रही हूँ कि ये घटना किसने शेयर की है, लेकिन मैं अपनी कृतज्ञता उनके प्रति जाहिर करती हूँ, क्योंकि अक्सर बहुत महत्वपूर्ण मामलों की जानकारी वो पालोना से शेयर करते हैं। तो हम उनका बहुत सम्मान करते हैं और उनके इस फैसले का भी सम्मान करते हैं कि वो अपना नाम सामने नहीं लाना चाहते हैं। अब इस घटना पर चलते हैं। जब ये घटना हमसे शेयर हुई तो मैं 90% श्योर थी कि इस घटना में किसका हाथ रहा होगा, और मेरा अंदाजा सही निकला। मैं उसका नाम सब नहीं लेकर आना चाहती थी सामने, क्योंकि मैं पहले खुद कंफर्म होना चाहती थी, और इसलिए मैंने वहां पटना के पत्रकार पीयूष शर्मा जी से बात की। पीयूष शर्मा जी ने क्या कहा, कैसे हमारे संदेह की पुष्टि हुई, ये आप इस वीडियो में देखिए। चलिए देखते हैं कि पीयूष जी ने इस पूरे मामले पर क्या बात कही। कदम कुआं के काजीपुर रोड नंबर 2 की घटना है। और अच्छा, ये बच्ची जो है 2.5 साल की बच्ची है। और जिस ढाई मतलब 2.5 साल की बच्ची है या फिर 2.5 महीने की बच्ची है? सॉरी सॉरी हाँ, 2.5 महीने की बच्ची है और बच्ची का हम्म। नाम आशी है। तो क्या नाम है? मैंने अपने स्तर से पता किया, क्योंकि अभी पुलिस स्पष्ट नहीं कर पाई है इस घटना में कि जैसे कि हम्म। लोगों का कहना है या फिर संदेह लोगों को है, आसपास के जो हम्म। भी मोहल्ले के वासी हैं या फिर आसपास के क्षेत्रों का, तो उन लोगों का कहना है कि अ, बच्ची के पिता ही मतलब उसकी हत्या किए हैं। आर्थिक तंगी की वजह से कह सकते हैं, या कारण जो भी हो अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन यहाँ तो तक क्या अभी तक इस मामले में किसी की अरेस्टिंग नहीं हुई है? अभी मतलब पुलिस जांच कर रही है, मामले की जांच कर रही है। और पुलिस एफएसएल की टीम आई है और मतलब आकर जांच की है। और पुलिस अपनी जांच पड़ताल कर रही है। हालांकि इसमें गौर करने वाली बात यह है कि इस बच्ची, जो छोटी बच्ची आशी है, बच्ची की हत्या का पहले भी प्रयास किया जा चुका है। ये कब की बात हेलो। है? पहले कब हेलो। पहले कब हत्या का प्रयास किया गया था और किसके द्वारा किया गया था? इसके लोग, आसपास के लोगों का कहना है कि पिता के द्वारा ही। देखिए, कारण बहुत स्पष्ट है, कभी ये चीज हम खुल के नहीं बोल सकते हैं और ना इसके लिए हम या आप मतलब अधिकृत हैं। तो सबसे बड़ी जी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है मैडम कि आशी को गंभीर बीमारी थी। और ये बच्ची जो 2.5 महीने की बच्ची है, उसके दिल में हम्म। छेद होने की बीमारी बताई जा रही है। ओके। आशी के जो जो कि पिता काफी हैं, एक्सपेंसिव है। हाँ, आशी के जो पिता हैं या जो भी घर वाले हैं, वो अपना भरण पोषण अंडा बेचकर करते थे। और इस बीच मतलब उसके चाचा का, मतलब आशी के जो चाचा हैं, उनका भी आरोप है, सीधे आरोप अपने भाई पे लगा रहे हैं।
और घटना सुबह 6:30 बजे की है। क्या इसमें हुआ ये कि 6:30 बजे जब आशी की माँ जो है मतलब वो अच्छा। जब सुबह उठती हैं और जाती हैं मतलब बाहर, तो उतना देर में देखती हैं, जब वापस अपने रूम में आती हैं तो देखती हैं कि बच्ची नहीं है। और बच्ची को फिर मार के किचन हम्म। में एक डालडे का ब्लू कलर का डब्बा रहता है, उसमें डाल दिया जाता है। ये डिब्बा और उसके खाली था बाद या फिर भरा हुआ था? डब्बा मतलब खाली था। मतलब उससे पूछा गया कि क्या है, तो बताया कि इसमें अनाज रखने वाला है। लेकिन जब पुलिस देखी कि उस हम्म। डब्बे को खोली तो देखकर दंग रह गई। जब माँ ने उस बच्ची को तलाशना शुरू किया तब वो मामला सामने आया। बिल्कुल, लेकिन इसमें स्पष्ट ये नहीं ना हो पा रहा है, जैसे कि बच्ची की माँ जब सुबह बच्ची की माँ बाथरूम गई, इस दौरान बच्ची को वो बेड पे ही हम्म। छोड़ के गई थी। तो उसके बाद जो हम्म। बाथरूम से वापस आई तो देखी कि बच्ची बेड पर नहीं है। उसके जब बच्ची को रूम में छोड़ गई थी तो उस दौरान बच्ची के पिता जो है भरत यादव, वो वहां मौजूद था। और उसके साथ उसका एक हम्म। 1.5 साल का बेटा है, वो भी वहां था, छोटा बच्चा है वो भी, मतलब था। लेकिन फिर बच्ची की खोजबीन शुरू हुई। लेकिन जब हम्म। सोचने वाली बात है कि जब बच्ची सुबह से लापता है तो फिर पुलिस को 1 बजे क्यों सूचना दी गई? बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसका मतलब है कि परिवार के दूसरे सदस्यों को भी इस बात का कहीं न कहीं संदेह था हाँ, कि हो ना हो बिल्कुल। और बच्ची के गायब होने में उसके परिवार के ही किसी सदस्य का बिल्कुल, हाथ है। बिल्कुल, बहुत ही करीबी इसीलिए लोग का। और ये क्या ये जॉइंट मतलब फैमिली है और या यहाँ केवल जो पीयूष जी, मैं ये जानना चाह रही थी कि क्या ये जॉइंट फैमिली है यानी कि संयुक्त परिवार है या केवल आसी के मम्मी-पापा और आसी और उसका बड़ा भाई, केवल ये 4 लोग ही उस घर में रहते थे? उसका उनका अपना घर है और मकान में किराएदार भी रहते हैं, जैसा कि पता चला हमको। और आसपास के गोतिया का जो है घर भी अगल-बगल हुआ है। और इस मामले में जब सबसे बड़ी बात है कि बच्ची जब गायब हुई कह लीजिए, या फिर पुलिस को तो 1 बजे पता चली कि बच्ची की हत्या हुई है या बच्ची का डेड बॉडी मिला है या कुछ भी। लेकिन ये सबसे बड़ी हुँ, बात है हुँ। ना कि बच्ची जब गायब मिली तो ये लोग जाके सनहा दर्ज भी करवाए हैं थाने में। तो हाँ, ये कि लोग दोपहर में पुलिस थाने में गए थे। सनहा दर्ज होने के बाद पुलिस भी दंग रह गई है कि क्या हुआ है नहीं हुआ है। तो थानेदार ये लोग आए हैं, थानेदार विमलेंदु थे, एसआई लाल बहादुर थे और आधा दर्जन लगभग पुलिसकर्मी थे। तो ये लोग कितने बजे के करीब पहुँचे हैं वहाँ पर, कुछ बताया पुलिस कर्मियों ने या यहाँ पुलिस पुलिस अधिकारी पुलिस ने? वाले 1 बजे घटनास्थल पे पहुंचे थे। परिवार वालों के द्वारा, पिता के द्वारा या फिर उसकी माँ के द्वारा या परिवार वालों के द्वारा पहले ये पुलिस को सूचना दिया गया कि उसकी बच्ची लापता हुई है। और उसके बाद इस मामले पे पुलिस आई, घर में ठीक है। छानबीन की। तो उसको संदेह हुआ जब वो किचन में गई और वहां हुँ, डालडा का हुँ। डब्बा पड़ा हुआ था, जो कि ब्लू कलर का एक डब्बा था डालडा का। उसमें जब पुलिस हुँ, पूछताछ की हुँ। कि इसमें क्या है, तो बताया गया कि इसमें आटा रखा जाता है, यानी कि अनाज रखा जाता है। और उसके बाद जब ठीक उस है। मतलब डब्बे को खोला गया तो उसमें बच्ची का मतलब डेड बॉडी था। और बच्ची के गर्दन पे काला रंग का निशान था, जिससे प्रतीत हो रहा था कि किसी रस्सी या धागे के सहारे उसका गला घोटकर हत्या की गई है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने इसमें बताई है कि बच्ची के दिल में छेद था और इसका इलाज क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होता है, परिवार की माली हालत बहुत ठीक नहीं थी, तो पुलिस को भी संदेह ये है और आस-पास वालों को भी कि इसकी वजह से शायद बच्ची की हत्या की गई होगी। और क्योंकि वो घर है जहाँ पर ये लोग रहते हैं, वहाँ पर बच्ची के मम्मी-पापा और उसके भाई के अलावा और कोई उस पर्टिकुलर प्रीमाइसेस में, मतलब जो कमरा जिसमें ये लोग रहते होंगे उसमें तो कोई और नहीं रहता था। किराएदार रहते होंगे तो उनका अलग पोर्शन होगा। इसका मतलब है कि बच्ची की माँ या बच्ची के पिता इनमें से ही किसी ने बच्ची की हत्या की है। बाहर से किसी के आने का कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ पर। पुलिस ने इस मामले में किन सेक्शंस में केस दर्ज किया है? पुलिस ने फिलहाल मतलब स्पष्ट अभी, क्योंकि आज की घटना है और आज का कल की घटना, सॉरी, और ये खबर लिखी गई है।
तो आज क्या हुआ है अभी तक हम लोग अपडेट लिए नहीं है इस मामले में, लेकिन जहां तक पुलिस का कहना है कि पूछताछ चल रही है परिवार वालों से, बच्ची के पिता से। क्या संदेह के आधार पर पिता को हिरासत में ले लिया गया है? बिल्कुल पूछताछ करने के लिए पुलिस ले गई है। आपने बताया शुरुआत में कि जो बच्ची का पिता है वो पहले भी एक बार कोशिश कर चुका था बच्ची को जी मारने की। ये जी। पुलिस को आसपास के लोगों ने बताया है या उस घर के लोगों से उनको पता चला है? पुलिस को आसपास के लोगों ने ही बताया है, और इसके साथ साथ बच्ची के जो चाचा थे हुँ, हुँ। उन्होंने आरोप लगाया है। अच्छा, बच्ची के चाचा ने ये बात कही है कि हाँ वो उन पिता जो है हाँ पहले भी कोशिश कर हाँ चुके हैं। तो पहले हाँ। पहले उन्होंने पहले भी क्या इसी तरह से उसका गला घोटने की कोशिश की थी? नहीं, पहले एक बार मतलब मतलब सूचना मिली अगल बगल पड़ोसियों के द्वारा कि फेविक्विक के जरिए उसको मतलब होठ में फेविक्विक डाला गया, ऐसा भी सुनने में आया है, और फंदे से लटकाने की कोशिश की गई है, ये भी सुनने में आया है। मतलब वो जो छोटी-सी बच्ची थी जो सिर्फ़ अभी 2.5 महीने की थी और ये जो जब पहले प्रयास किया गया होगा तो ये तो और पहले किया गया होगा। तो उस वक़्त बिल्कुल, अब बच्चे के ये किस पीरियड में किया गया था ये स्पष्ट नहीं है अभी हम लोगों को, लेकिन इसमें ये क्लियर है कि फेविक्विक डालकर और फंदे से लटकाकर पहले भी बच्ची को जान से मारने की कोशिश की गई है। अ, और यहाँ वही 2-3 कारण स्पष्ट हुआ, जैसे कि लोगों को पता चला कि उसके जो फादर थे, बच्ची के जो पिता थे, वो भरण पोषण करते थे अंडा बेचकर, और बिल में छेद था, जिसके कारण मतलब पड़ोसियों ने जैसा बताया, आसपास के लोगों ने बताया हुँ, हुँ। कि भरण पोषण के कारण वो चाह रहे थे कि बच्ची को मार दें। तो बड़ी हैरतअंगेज़ बात है कि पहले उस बच्ची को फेविक्विक से उसके होंठ चिपका के और फिर उसको मारने की कोशिश हुई, ये तो बड़ा अजीब-सा किस्सा है। ऐसा तो आज तक कभी हमारे सामने इस तरह की कोई घटना नहीं आई है। अगर इस तरह की कोशिश की गई है, तो मतलब मुझे तो लगता है कि ऐसे व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और इसके बारे में लोगों को पता भी होना चाहिए, ताकि जो बिल्कुल, भविष्य के लोगों में ऑफेंडर्स हैं, उनको भी अवेयरनेस एक होनी सबक चाहिए कि समाज में किस तरह के लोग हैं, हमारे समाज में कैसे लोग हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक दूध-मुही बच्ची की हत्या, मतलब ये बहुत ही बड़ा जघन्य अपराध है। बिल्कुल और जो अपने बच्चे के साथ और इतना इसके क्रूर हो लिए सकता है, क्या वो समाज के किसी दूसरे व्यक्ति या दूसरे बच्चे के प्रति थोड़ा-सा भी नरमी का या दया का भाव रखेगा? कभी भी नहीं रखेगा। कभी किसी बात पर उसको बिल्कुल नहीं, गुस्सा आ जाए, कुछ हो जाए, तो वो उसकी भी हत्या कर सकता है आराम से। बहुत सी चीज़ें इसमें निकल के और भी सामने आ सकती हैं, क्या है, नहीं है, क्यों ऐसा किया? वो मानसिक विक्षिप्त था, या फिर आर्थिक तंगी के कारण। इस पूरे मामले में बच्ची की जो माँ है, उनका क्या रुख रहा है? अगर आपकी किसी से बात हुई हो इस बारे में, उनका क्या कहना है या किस तरह का व्यवहार था उनका? उसकी माँ जो है शोकाकुल है, और वो भी कुछ स्पष्ट बोल नहीं पा रही हैं। बच्ची के लिए रो रही थी, लेकिन कहीं न कहीं मतलब उसकी माँ को भी पता है कि किस तरह से बच्ची की हत्या किसने की। सबसे बड़ी किसने बात है कि एक कमरे में जब मतलब बच्ची का पिता, माँ और एक छोटा भाई है, तो फिर बाहरी आदमी कैसे एंटर कर सकता है जब घटना हुई बिल जिस। निश्चित तौर पर। दोनों में से कोई एक ही और इसका जो बड़ा कारण है वो तो बच्ची का जो एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है वो लगता है बिल्कुल, या हम ये मान सकते थे कि बेटी होने की वज़ह से उनको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन क्योंकि पहले से एक बेटा है तो इस फैक्टर की वज़ह से तो ज़रूर उन्होंने हत्या नहीं की नहीं होगी। देखिए, ऐसा समाज हो में ये जो सकता है। मानसिकता कहीं न कहीं हमारे बिहार में और हमारे समाज में ये मानसिकता अभी भी बनी हुई है कि बेटियाँ बोझ हैं। लोग समझने के लिए तैयार नहीं है कि आपका अस्तित्व प्रकृति के बिना नहीं है। आप एक प्रकृति के बिना आप अधूरे हैं। बिल्कुल, तो सही कहीं न कह रहे हैं। कहीं आज भी मतलब समाज में अज्ञानता कह लीजिए, अशिक्षा कह लीजिए, या फिर विडंबना कह लीजिए कि ये पुरुष प्रधान देश में लोग मतलब बेटियों को आज भी इस नज़र से देखते हैं, आज भी ऐसी घृणित कार्य को अंजाम देते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया पीयूष जी आपका इस सारी जानकारी को हमसे शेयर करने के लिए। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस मामले पर आगे भी नज़र बनाए रखें और जैसे भी कुछ कोई अपडेट इसमें आपको मिलता है, आप हमें भी इसके बारे में बताएँ क्योंकि आपको मालूम ही होगा कि पालूना इस क्राइम ट्रेंड को समझने की और इसके
तमाम कारणों को सामने लाने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए अब हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी हो गया है कि क्या इस मामले में बच्ची का जो दिल में छेद था, उसके अलावा भी क्या कोई और कारण था? पहली बात, और दूसरी बात की जो आपने बताया कि पहले भी एक अटेम्प्ट लिया जा चुका था इस बच्ची की हत्या के लिए, तो वो क्या था? इस बात में कितनी सच्चाई है? अगर संभव हो तो इसे भी थोड़ा-सा आप जानने की, समझने की कोशिश करिए। मेरा नज़र रहेगा और जैसा होगा हम आपको अपडेट करेंगे। शुक्रिया। तो आपने सुना कि पीयूष जी का इस मामले में क्या कहना था। मैं आपको इसी के बारे में बता रही थी। मुझे भी अंदेशा यही था कि बच्ची अपने घरवालों के बीच से, अपने मम्मी-पापा के बीच से गायब हुई है और उसका जो 1.5 साल का भाई है, वो इस घटना को अंजाम नहीं दे सकता था। इसलिए निश्चित तौर पर इस घटना में बच्ची के माँ या पिता का ही हाथ रहा होगा और आज नहीं तो कल इसकी पुष्टि भी हो जाएगी। बहुत चौंकाने वाली बात ये है कि उस बच्ची को पहले भी मारने की कोशिश हुई और जो तरीका उन्होंने पहले अख्तियार किया था, वो बहुत ही निर्दयी था, बहुत ही क्रूर था। वैसे तो तरीका जो अब उन्होंने अपनाया बच्ची की हत्या करने के बाद, वो भी है जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। पालोना इन घटनाओं को आपके सामने बार-बार इसलिए लेकर आ रहा है ताकि जो भी समाज है उसके हर व्यक्ति तक हम ये बात पहुंचा सकें कि बच्चों को मारना, बच्चों की हत्या करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। अगर हम पटना के मामले को ही लें, तो इस बच्चे का इलाज करवाया जा सकता था। रायपुर का हॉस्पिटल है जिसके बारे में अक्सर हम पढ़ते हैं और वो बच्चों के दिल की छेद वाली जो बीमारी है, इसी के इलाज के लिए मशहूर है। कहा जाता है कि वहाँ इन बच्चों का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसलिए काश उनको ये पता होता कि उस बच्चे का इलाज हो सकता है तो शायद उस बच्चे को अपनी जान से यूं हाथ नहीं धोना पड़ता। मैं तो सोच भी नहीं सकती हूँ कि उस बच्चे को क्या लगा होगा। हम ये सोचते हैं, हम बड़े लोग ये सोचते हैं कि बच्चे कुछ महसूस नहीं करते, पर ऐसा होता नहीं है। बच्चे हर बात, हर भाव को बहुत शिद्दत से महसूस करते हैं, बस ये है कि वो उसको व्यक्त नहीं कर पाते हैं। और हम बड़े जो कि व्यक्त कर पाते हैं, हम उन चीज़ों को महसूस नहीं कर पाते हैं जो कि वो बच्चे महसूस कर लेते हैं। यहाँ से जाने से पहले मैं आपसे ये आग्रह करूँगी कि प्लीज़, अगर आपको हमारी इस लड़ाई के प्रति विश्वास है, आपको ये उम्मीद है कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, एक अच्छा काम कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ जो कंटेंट शेयर हो रहा है, उसे अपने सर्कल में शेयर कीजिए और हमें अपने कमेंट्स के ज़रिए बताइए भी आपकी जो भावनाएँ हैं, इन वीडियोज़ को लेकर या इन घटनाओं को लेकर या पालोना की इस लड़ाई को लेकर, पालोना के इनिशिएटिव्स को लेकर, आप उसके बारे में भी हमें बताइए। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमें दिशा प्रदान करेगा, इसलिए थोड़ा-सा भी इसमें हिचकिचाइए नहीं, आग्रह को स्वीकार कीजिए और हमारा साथ दीजिए। इसी के साथ मैं इजाज़त लेती हूँ। नमस्कार।